अस्सलामुअलैकुम, कैसे माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने बनाए हैं आलू की टिक्की, बहुत मजे की है ये सब्जी और वेज नॉन वेज सारी चीजों से भरी हुई है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत मजे की। इसको आपने बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने कटलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मजे के बनते हैं। साथ ही मैंने चिकन डोनट भी बनाए हैं, ये भी बहुत मजे की रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से बनाए हैं। तो चलिए जी दोनों की रेसिपी देख लेते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैंने बनाए हैं आलू की टिक्की, तो उसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसमें मुझे क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे मैंने इस्तेमाल किया है, तो सारी चीजें मैं बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉयल कर लिया था। फर्स्ट स्टेप है कि बॉयल करने के बाद आपने फ्रीजर में डाल देना है कि बहुत अच्छा से इसका ना ग्रेट जब करे तो बहुत अच्छे से ग्रेट हो। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आलू की टिक्की जब बना रहे हैं तो उसको फ्रीजर में आप 10 से 15 मिनट के लिए डाल देना है। इसको ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। इसके लिए मैंने सब्जियां ली हैं, तो सब्जी मैंने इस तरीके से ली है कि एक मीडियम साइज की गाजर थी, उसका 1/4 लिया है। एक मीडियम साइज की कैप्सिकम थी, उसकी 1/4 गई है। एक मीडियम साइज की प्याज थी, उसकी 1/4। ये तीनों को मैंने इक्वल ही क्वांटिटी में लिया है। तो आपने सब्जी की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है ज्यादा, क्योंकि फिर बहुत अच्छी टिक्की नहीं बनेगी। और ये मैंने चिकन लिया है, चिकन को बॉयल कर लिया था। अदरक, लहसुन और काली मिर्च का पाउडर, नमक डाल करके बॉयल कर लिया था। इसको मैंने हाथों से ग्रेट कर लिया है, क्रश कर लिया था। और ये है चीज को भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। ये दोनों चीजें अगर ज्यादा भी जाएगी तो कोई मसला नहीं, बहुत अच्छी बनेगी। सब्जी की क्वांटिटी आपने बहुत देख करके रखनी कि आप आलू कितना लिए हैं, उसी हिसाब से आपने रखनी है। इसमें जाएगा कुछ स्पाइसेस, तो ½ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है मैंने, ½ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, ½ टी स्पून ऐड किया है जिंजर गार्लिक पाउडर। आपके पास अगर पाउडर इस तरीके का है तो आपने ऐड करना है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास थे, मैंने चिकन ऐड किया तो इससे टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। नहीं है तो मसला नहीं है। 1 टीस्पून भर करके ऐड किया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। इसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं, 2 टीस्पून डाल सकते हैं। इसको 2 ब्रेड को मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया था, वो ऐड किया है। ये भी अगर ज़्यादा हो जाए तो मसला नहीं, इससे भी बहुत अच्छी बनती है। सब्जी की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखनी है। तो इन सबको हाथों से मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद टिक्की बना करके रख लिया है। उसके बाद कोटिंग की तरफ चलेंगे। कोटिंग के लिए मैंने क्या लिया है, हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है बटर या तेल से। ये ग्लव्स है तो नहीं चिपकेगा। अगर हाथों से आप बना रहे हैं तो फिर आपने बटर लगा करके ही, और या नहीं तो तेल से ही आपने बनानी है। टिक्की बहुत अच्छी बनेगी, बहुत जल्दी। ये फ्रीजर में मैंने डाला हुआ था आलू, तो इससे कोटिंग के लिए मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स। आप चाहें तो इसकी जगह पर ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं। और इसको डिप करने के लिए मैंने बनाई स्लेरी मैदा की। तो मैदा की स्लेरी इस तरीके की होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं, ज़्यादा पतली। ज़्यादा गाढ़ी होगी तो फिर बहुत अच्छा क्रिस्प नहीं बनेगा, तो इस तरीके का आपने ध्यान रखना है। तो सारी ही मैंने टिक्की बना के रख ली एक साथ। उसके बाद मैंने डिप करना है इनको बहुत अच्छे से कोटिंग करके। बहुत ईजी, बहुत आसान तरीके से हो जाता है। आपने एक हाथ ड्राई रखना है कोटिंग के लिए। तो ये आप, मैंने हमेशा जब बनाती हूँ तो ब्रेड क्रम्स भी यूज करती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा क्रिस्पी के लिए बनाया है, तो मेरे पास थे कॉर्नफ्लेक्स प्लेन, तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। आप ब्रेड क्रम्स से बनाएंगे उससे ही बहुत अच्छी बनेगी। तो ये मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ टिक्की तो बहुत अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। सारी चीजें मैंने इस तरीके से सारे को मैंने कोट करके रख लिया था और फ्रीजर में 20 से 25 मिनट के लिए इसको डाल दिया था, क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आपने फ्राई करना है। उसके अगर जिप लॉक में बैग में आपने स्टोर करना है तो उसके बाद ही आपने पहले सेट होने दें इसे। बहुत अच्छे से सेट हो गया है ये, मैं दिखाती हूँ। तो इसे आप डाल दें 10 से 15 मिनट, इजीली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मजे का ये टिक्की बनता है और बच्चे को तो बहुत
मज़े की लगती है। आपने इसे स्नैक्स में बनाएँ, इसको बर्गर में बना के दें, बन में बना के दें, बहुत मज़े का बनता है। मैं 2-3 तरीके से हमेशा जब भी टिक्की बनाती हूँ तो इसको 2-3 तरीके से मैं बच्चे को सर्व करके देती हूँ। तो रमज़ान आने वाला है तो बहुत ईज़ी और बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। आप इसे बना कर के स्टोर कर दें। कुछ मैंने बना रख दिए थे फ्रीज़र में और कुछ मैं फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो बहुत जल्द ये फ्राई हो जाएँगे, 4 से 5 मिनट में फ्राई हो जाते हैं ये, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे आपने लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है, आपने तेल गरम करने के बाद उसको मीडियम कर देना है। जब टिक्की आपने साइड चेंज करनी, जब टिक्की डालने के बाद साइड चेंज करनी है तो उसे हाई फ्लेम पे ही आपने फ्राई करना है, बहुत जल्द क्रिस्प हो जाएँगे। इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है, 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की, बहुत हेल्दी है, घर की बनी हुई चीज़ ज़ाहिर है बहुत हेल्दी होती है। तो चलिए जी फिर चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मैंने डोनट्स बनाए थे, उसके लिए मैंने क्या-क्या लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। इसमें जाएगा हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पाउडर। अगर पाउडर नहीं है आपके पास तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड किया है मैंने ब्रेड क्रम्स 2 कप मैंने ऐड किया है। इसमें बहुत फाइन ग्रेट करके मैंने प्याज डाला था, प्याज आपने ग्रेट करके ही डालना है ग्रेटर से, अगर पानी है तो उसको आपने निकाल देना है। इसमें 2 कप भर करके डाला है ब्रेड क्रम्स अच्छे क्वांटिटी में जाएगा, इससे बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी और जूसी भी बनता है। तो इसका आपने ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपने डालना है। इसमें 1 चम्मच भर करके तेल डाला है, कुकिंग ऑयल आप कोई भी ले लें। तो हाथों से बहुत अच्छे से मैश करने के बाद शेप देनी है इसको। आप चाहें तो किसी तरीके का भी शेप दे सकते हैं। कोटिंग के लिए मैंने अंडे लिए हैं 2, इसमें अंडा लिया है मैंने, ब्रेड क्रम्स लिया है कोट करने के लिए, डिप करने के लिए। डिप पहले अंडे में करेंगे, उसके बाद कोटिंग में ब्रेड क्रम्स से दूंगी। तो शेप आपने किसी तरीके भी कर लेनी है, कोई मसला नहीं है। मैं डोनट्स की बनाई हूँ, हमेशा टिक्की भी इस तरीके से मैं बनाती हूँ। जब आप बर्गर टिक्की बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसका टिक्की का शेप दे दें और इसको बर्गर टिक्की
ये बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। 20 से 25 मिनट मैंने रख दिया था। उसके बाद मुझे जो ज़रूरत है मैंने फ्राई किया और इसे जिप लॉक बैग या एयर कंटेनर में आपने इसे स्टोर कर लेना है। 10 से 15 दिन के लिए भी आप कर सकते हैं। मेरे घर में जब भी मैं बनाती हूँ कोई भी चीज़ तो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जाती है, 2 से 4 दिन भी जाती है। तो कुछ मैं फ्राई करती हूँ, इसको भी आपने इसी तरीके से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं, मीडियम आपने तेल बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद लो फ्लेम कर लेना है आपने जब डालना है। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद आपने इसकी हाई फ्लेम कर देना है, फ्लेम को हाई कर देना। उसके बाद बहुत जल्द फ्राई हो जाएंगे, इतने अच्छे क्रिस्प, इतने मज़े के बनते हैं। आपने कभी भी इस तरीके की चीज़ बाहर से ऑर्डर की तो बहुत महंगी पड़ती है, आपने थोड़ी सी मेहनत की है घर में बन जाती है, बहुत कम चीज़ों बहुत कम खर्च से बन जाती है, बहुत मज़े का डिश है, बहुत मज़े की स्नैक्स है। मैंने 2 तरीके से हमेशा, जब मैंने वेज बनाया था, आलू की बनाई थी टिक्की, इसलिए मैंने साथ में नॉन वेज ही बनाया था, क्योंकि बच्चों को दोनों तरीके से वेज नॉन वेज इस तरीके से बहुत पसंद आते हैं। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।